ओम शांति। आज हम 10 जुलाई 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं और आज की मुरली में बाबा ने कहा इस पढ़ाई से ही हम जीवन मुक्ति धाम में जाते हैं, इसलिए कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए ये पढ़ाई और साक्षी होना है। वैसे भी कहा जाता है कि अंतिम समय के अंदर ये अवस्था हमें बहुत काम आती है कि जब हम साक्षी होकर के हर दृश्य को देखते हैं तो हर दृश्य को पार करना आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत कठिन होगा। तो इसीलिए आज ड्रामा की उस सीन को साक्षी होकर देखने के लिए बाबा ने हम सब बच्चों को तैयार किया है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम बच्चों को कभी भी पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट भूलनी नहीं चाहिए कि हम शांति धाम और फिर सुख धाम जाते हैं। प्रश्न है आज की मुरली का, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? कौन सी ऐसी सीन ड्रामा की हम सभी बच्चे देख रहे हैं? उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल का विष्टा के समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। आज बाबा कहे बच्चों को डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको, है ना। तो डबल ओम शांति बाबा कर रहे हैं। और बाप को याद करो, अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाबा को याद करो। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। बाबा कहे निश्चय बुद्धि विजयंती, जो निश्चय बुद्धि होंगे वही विजय को पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? किस चीज की विजय पाएंगे हम? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे की विजय पाना, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं ये छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे वाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं। कौन सा पावन बनने का सहज उपाय बाबा कौन सा बताते हैं? याद का। यह भी नई बात नहीं है, लिखा हुआ है। भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल कर दी है जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है
वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्रों में होगी? बाबा जो नॉलेज हम बच्चों को देते हैं उसका बाबा कहे आटे में नमक जितना गीता में है, बाकी और कोई शास्त्र में नहीं है। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाप की है। बाप न आए तो सृष्टि का चक्र ही न फिरे, दुख धाम से सुख धाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाबा ले जाएंगे परम धाम, फिर वापस चक्र फिरेगा। बाप न आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिले, पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। सोचो, जिसको सारी दुनिया याद करती है लेकिन मिलने का सौभाग्य हम बच्चों को मिला, तो कितने सौभाग्यशाली हो गए हम। वहां अथाह सुख होते हैं स्वर्ग में। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही है ब्रह्मा द्वारा। यह तो क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। आगे चलकर समझ ही जाएंगे। राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नर्क में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। लेकिन देखो, ड्रामा अनुसार अभी कहा जाता है कि इंडिया नाम तो बिल्कुल कैंसल हो गया। अभी दुनिया के अंदर भारत नाम को ही मशहूर करना है, नाम ही वापस भारत रख दिया है। तो बाबा जैसे कहते हैं हम सत्युग की ओर जा रहे हैं ना, तभी तो आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये आ गया कि भाई भारत ही नाम रहेगा। ओरिजिनल नाम भारत है तो भारत ही रहेगा। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं, तुम बच्चे रोशनी में हो। यह भी साक्षी हो बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है दुख की सीन। अगर सुख है तो भी कैसा है, काग विष्टा समान। बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से यह बनो, श्री श्री बनो। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो है नहीं। बाबा कहे अपने से पूछो क्या मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पिरोए। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते हैं बच्चे
मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूं। रहम तो हर एक को अपने ऊपर करना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आता है। यह भी ड्रामा में नून है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है। हाँ, आज बाबा कहे इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है, यही बाबा का रहम है। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है। न रावण का दोष है न मनुष्य का दोष है। चक्र को तो फिरना ही है। बाबा कहे ये चक्र को तो फिरना ही है। रावण से छुड़ाने लिए ही बाप युक्तियां बताते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना। सतयुग को फिर जरूर आना है। अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, ये होने का है। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। यह भी समझते हो पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। ऐसी मत कभी मिल न सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है ही संगम पर। शिव बाबा का श्रीमत देने का पाठ है ही संगम पर। और कोई में तो ये ज्ञान है नहीं। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी ही महिमा है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बतलाते हैं। ये ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो क्या होगा। अभी अगर फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है। इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना है और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना। अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है। फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है। बाबा कहे कहानी है सत्यनारायण की और कथा अमरनाथ की है ना। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है कौन सा? सभी त्योहारों में नंबर 1 पर्व बाबा ने किसको दिया? शिव जयंती को। क्यों? शिव बाबा की जयंती है, तो नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्र को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको यह खातरी है, जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो, औरों का भी देखेंगे। अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं, तुम भी जानते हो।
स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे क्या? स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से जानते हैं। दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए। अगर साक्षात्कार हुआ भी, लेकिन फिर क्या कर सकेंगे? नापास तो हो ही गए। कर क्या सकते हैं? स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होता है। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए कम पास हुए हैं। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छे टीचर है, कैसे पढ़ाते हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती है, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं बादलों को लाना है। छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उसमें मोह रहेगा। अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हो। बाबा कहे बच्चों को तो अपने घर पर भी तो देखते रहते हो ना, तो मधुबन आए तो भी उनको लेकर आना। बाबा कहे फिर मोह जाएगा, देखते रहेंगे तो पढ़ाई कहीं ना कहीं छूट जाएगी। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं ना तो बुद्धि में रहता है। नया मकान जब बनता है तो बुद्धि में क्या रहता है? हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान के तरफ रहती है। चुप करके तो नहीं बैठ जाते। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे। क्या रहे स्मृति? कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में आएंगे तो अपार खुशी रहेगी। ऐसा जब स्मृति में रहेगा तो बाबा कहे अपार खुशी रहेगी। बाप कहते हैं बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते हैं। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई, यहाँ तो सब है पतित। दो किनारे हैं। बाबा को खेवैया कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं, इस किनारे से उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खेवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। ये सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ, ऐसे भगवान की महिमा करते हैं। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? कलयुग में ही तो पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो लाना नहीं है। बाप की सख्त मना है। इंद्र सभा में बाबा कहते हैं बेसमझ को लाना नहीं है। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस खराब करते हैं। उनके जो संकल्प होते हैं वो ज्ञान युक्त संकल्प तो नहीं होते हैं, तो वाइब्रेशन को खराब करते हैं, इसीलिए बाबा मना करते थे। कुछ भी समझेंगे नहीं, पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है। बाबा कहे कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़े। कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे ये स्कूल का है। तेज बुद्धि जो होंगी वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती नहीं है। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात कह दी।
जिनका बाबा से सच्चे दिल का प्यार है, उनको कभी भी नौकरी छूटती नहीं है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिल जाएगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है। ये रहस्य वाली बात है। खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती है हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। फिर तो सभी बाबा के पास आएंगे, कहेंगे बाबा हमारे पति की बुद्धि फेरो, हमारे बच्चे की बुद्धि फेरो। फिर एक एक की बुद्धि फेरते रहेंगे क्या बाबा? जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु, बाबा कहे कोई गुरु आदि से किसको फायदा हुआ? सुना तो बस उनके पिछाड़ी पड़ जाते हैं। सुना ये गुरु बहुत अच्छा है, बस कई लोग फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है, अब रहस्य की बात देखो, बाबा बताते हैं नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना है। क्या देखना है? तुमको देखना है अपने को। हम कहाँ तक पढ़ते हैं ये चेकिंग करो। बाबा कहे ये देखो, यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, ये तो घर में भी रह कर सकते हैं। बाप को याद करना ये तो कहाँ भी रहकर कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। यह है मुख्य बात, मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है। त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह फिर क्या है? बाबा कहे चित्र भी दिखाते हैं ऐसे कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर क्या है? बाप बैठ समझाते हैं ये राइट है या रॉन्ग है। ये बाबा क्लियर कर देते हैं। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना। कोई कोई शास्त्र में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी आयु, अनेक मत है ना। शास्त्र में हद की बातें लिख दी है। बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में है रावण राज्य। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम कैसे पतित बने, फिर पावन कैसे बनते हैं, पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है। एक न मिले दूसरे से, एक जैसे फीचर्स वाले दो हो न सके। सारे संसार में वैसे दुनिया में कहते एक फीचर्स वाले 7 होते हैं, लेकिन बाबा कहे एक जैसे फीचर्स वाले 2 भी नहीं हो सकते हैं। अगर जुड़वा भी है तो उसमें भी अंतर थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। टाइम थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विकर्म नहीं करना है, तूफान तो आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूले होती है उनका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ करते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। जब एकांत में बैठ करके अपना चार्ट देखेंगे तो जो भूले हैं उसको रियलाइज करके पश्चाताप होगा, और फिर अंदर में आएगा योग बल से हम उसको ठीक कर दे, उन भूलों को समाप्त कर दे, भस्म कर दे। तो इसको कहते हैं जैसे योग बल से अपने आप को माफ करना। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते हैं। कोई अगर कहे
बाबा हम क्षमा मांगते हैं, आप हमें माफ कर दो, तो बाबा कहते हैं मैं क्षमा या माफ नहीं करता हूँ। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है, यानी खुद को माफ करो, खुद को क्षमा करो, खुद पर रहम करो, है ना। बाबा कर दे, बाबा कहते हैं बाबा तो है ही डिटैच्ड। जैसे गीता के अंदर भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सारथी बनूंगा। तो बाबा सिर्फ सारथी बनता है, बाकी बाबा युद्ध हमारे लिए करे या हम किसी के पार्ट को चेंज करे, ये बाबा नहीं कर सकता है। तो न बाबा किसी को क्षमा करता है, माफ करता है, न किसी के ऊपर रहम करता है, न कृपा करता है। खुद ही खुद पर कृपा भी करनी है, खुद ही खुद पर रहम भी करना है, और खुद ही खुद को क्षमा भी करनी है। कितनी गहरी बात बाबा ने यहाँ बताई है। तो ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। हाँ, बाप बैठ समझाते हैं, युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हैं, पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। बाबा कहे पुरानी दुनिया में आकर पावन बनाओ, ये बाबा कहते हैं मनुष्य। तो बाप को बुलाते हो, पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते नहीं। वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते हैं इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हैं। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूले होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साक्षी हो, अपना व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। आज का मीठा वरदान है, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। आज का स्लोगन है, परमात्मा श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। परमात्मा श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्प का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।